कहते हैं बनारस के 80 घाट के पास एक पुरानी, बहुत पुरानी हवेली है। एक हवेली जिसमें राजा महाराजा रहा करते थे, रानियां रहा करती थी, लेकिन आज वो हवेली खंडहर है। से देखोगे तो एक औरत की दिखेगी और वो औरत लाल साड़ी पहनकर खड़ी है। उस पेंटिंग को जब आप ध्यान से देखोगे तो वो औरत आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। लंबे लंबे बाल हैं उस औरत। ऐसा सब लोग नहीं देख पाते, यानी कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों को उस पेंटिंग में वो पैर मुड़े हुए दिखते हैं। अगर आप अभी तक इस हवेली का नाम नहीं समझे हो तो मैं बता दूं, आज की डरावनी वीडियो में हम बात करेंगे रानी महल की। लेकिन ये इतना डरावना क्यों है और क्या है उस लाल साड़ी वाली औरत की कहानी, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से और डरावने तरीके से समझेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले हॉरर स्टोरीज। बस इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं होती है, आज से बहुत साल पहले होती है। लगभग ये बात है 1824 की। बनारस में, या फिर कहें कि पूरे देश में ही उस वक्त ब्रिटिशर्स का राज था, यानी अंग्रेजों का राज। वो बहुत ही अमीर था, बहुत ही पावरफुल था, लेकिन हर इंसान में कहा जाता है ना एक प्रॉब्लम होती है। था बहुत ही पावरफुल था, लेकिन हर इंसान में कहा जाता है ना एक प्रॉब्लम होती है, और वो ये थी कि वो औरतों के पीछे बहुत भागता था। उसकी टोटल अभी तक 3 पत्नियां हो चुकी थी, लेकिन उसे और पत्नियां चाहिए थी। वो गाँव में घूमता रहता था और उसे गाँव की जो भी लड़की पसंद आती थी, और कुछ लड़कियों से तो वो शादी किए बिना ही संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। इसीलिए वहाँ के गांव वाले अपनी बेटियों को काफी हद तक छुपा के भी रखते थे। लेकिन उसी गांव में रहा करती थी एक 22 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की। उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी जिसे देखकर गांव वाले हमेशा स्माइल करते रहते थे। अब वैसे तो माधवी के पिता अपनी बेटी को बाहर ज्यादा जाने नहीं दिया करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत सुंदर थी एंड बाहर एक भेड़िया घूम रहा है जो सुंदर लड़कियों का शिकार करता था, जिसे हम विक्रम सिंह कह रहे हैं इस कहानी। माँ की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ऐसे में अकेला होने की वजह से उसको ही बाहर जाकर सामान लाना था। जब वो कुएं में पानी भरने जा रही थी तो उसके पिताजी बोल रहे थे कि देखना कहीं विक्रम सिंह तुझे ना दे, और सुबह वो सुरक्षित आ भी जाती है जिसकी वजह से घर में। लेकिन शाम को कुछ अलग हुआ, कुछ ऐसा जिसका डर था। माधवी जब घर से बाहर निकलती है, मार्केट की तरफ है, जब माधवी पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि विक्रम सिंह है। वो उसकी चोटी पकड़ के सीधे ऐलान करने लगता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, और प्यार भी वो किसी ऐसे से करती थी जो उसकी रिस्पेक्ट करता था। अब माधवी जिस लड़के से प्यार करती थी उसका नाम था अर्जुन, जो उस गांव का बहुत ही मेहनती लड़का था, लेकिन नॉर्मल सा लड़का था। ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास कोई पावर थी। लेकिन ये बात जब विक्रम सिंह को पता चलती है तो विक्रम सिंह अर्जुन को मरवा देता है। ये सुनने के बाद कि अर्जुन मर चुका है और उसकी मौत का जिम्मेदार विक्रम सिंह है, माधवी चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। वो हेल्पलेस फील कर रही थी। वो ऐसा फील कर रही थी जैसे इससे बड़ा कोई दानव है ही। विक्रम सिंह ने बोला कि तेरे माँ बाप जो यहाँ पर लेटे हुए हैं ना, जो बीमार हालत में है, वो बीमार नहीं रहेंगे, मर जाएंगे अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो। माधवी ऑलरेडी अपने प्यार को खो चुकी थी। वो अपने पिताजी और माताजी को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन माधवी किसी भी हालत में विक्रम सिंह से शादी भी नहीं करना चाहती थी। मेरे पेरेंट्स को, यानी मेरे माता पिता को किसी तरीके से छुपा देना, कहीं दूर ले जाना, और धीरे से मैं भी हवेली से भाग के आ जाऊंगी। उसकी जो सखियां थी उन्होंने बोला उन्हें आता है और उसे देता है एक लाल साड़ी। विक्रम सिंह को लाल रंग बहुत पसंद था, और जितनी भी उसकी आज तक पत्नियां हुई उन सबको वो लाल साड़ी पहना कर ही शादी करता था। माधवी एकदम रोबोट मोड में जा चुकी थी। विक्रम जो भी उसे पहनने के लिए कह रहा था वो पहने जा रही थी, और फाइनली वो लाल साड़ी में तैयार हो जाती है। शादी का माहौल जोरों शोरों से बन चुका था, पंडित आ चुके थे और मंत्र बस पढ़े ही जाने वाले होते। माधवी अपना पर्सनल बहाना लेकर मंडप से उठती है और बोलती है कि विक्रम जी मैं बस अभी आई। विक्रम को शक तो होता है, लेकिन वो माधवी को जाने दे, और वो पंडित को बोलता है तू तब तक नहीं उठेगा जब तक माधवी नहीं आ जाती। विक्रम सिंह के सैनिक किसी तरीके से माधवी को ढूंढ के ले आते हैं। वो माधवी पर गुस्सा था, लेकिन उसने उसके पेरेंट्स को गले से काट दिया। माधवी रोती रही, चिल्लाती रही, वो बोलती रही कि मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को मत मारो। लेकिन विक्रम सिंह ने बोला कि तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है और अब तुझे शादी भी करनी पड़ेगी। और इस चीज को देखने के बाद माधवी के अंदर रिवेंज की आग जलने लगी। उसे बहुत गुस्सा आने लगा, और मंडप में जल रही आग में ही माधवी जाकर समा जाती है। कहते हैं उस दिन जिस दिन माधवी जल रही थी वो विक्रम सिंह को देखते हुए मर रही थी। वो तड़प तो रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक भी चीख नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसके अंदर था एक गुस्सा। लेकिन इस बार माधवी कुछ अलग दिख रही थी। वो पूरी तरीके से काली थी, उसकी स्किन जली हुई थी, उसके अंदर से स्मेल आ रही थी, और ये आखिरी बार देखा था विक्रम सिंह ने अपनी हवेली के अंदर। उसके बाद विक्रम सिंह को भी उसने मार दिया। डरावना मानने लगे, इसीलिए उसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया कि इस पैलेस के अंदर कोई भी ना जाए। ये लाल साड़ी वाली एक औरत है इसके अंदर, जो उल्टे पैरों से चलती है और लोगों का शिकार करती है। गाइस कहा जाता है 80 घाट पर सिचुएटेड जो ये हवेली है ना, इसमें कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डरते हैं इस हवेली से। इनफैक्ट इंडिया में हमारी बहुत सारी ऐसी हवेलियां हैं जो अपने हॉन्टेड होने की वजह से फेमस है, लेकिन तब भी उसके आसपास लोग कुछ ना कुछ दुकानें लगा लेते हैं। लेकिन इस हवेली के आसपास यहाँ पर दुकान भी लगाया, वो भी मरा, और जिसने यहाँ की दुकान से कुछ खरीदा वो भी मरा। इसके अलावा जिसने इस हवेली में जाने की कोशिश की वो तो कभी वापस नहीं आया। लेकिन इंसान तभी तक रहता है जब तक वो सामने वाले की
डिसीजन की रिस्पेक्ट करता। अगर वो चुपचाप माधवी को छोड़ देता, उसके पेरेंट्स को कुछ नहीं करता, तो शायद विक्रम भी काफी और सालों तक जीवित रहता। दानव सिर्फ पहले की दुनिया में नहीं हुआ करते थे, आज की दुनिया में भी दानव है, बस उनके बड़े दांत नहीं होते हैं, बड़े नाखून नहीं होते हैं। कि कभी आप इस हवेली के सामने से गुजरते हो तो क्या आप इस हवेली के अंदर जाना चाहोगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर